तो आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, यहां पर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यह आता है कि जो हम बात कर रहे हैं कि अर्थ से रिलेटेड कुछ मैग्नेटिज्म, क्या हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ सच में मैग्नेटिज्म को शो करती है? सबसे पहला सवाल, करती है तो क्यों करती है, और अगर करती ही है तो उसके सपोर्टिंग थ्योरीज क्या क्या हो सकते हैं? एक्चुअली हुआ क्या था कि जब आपका अलग अलग देशों की जब खोज हुई थी, ठीक है, जैसे वास्को डी गामा ने किसकी खोज करी थी? भारत की खोज करी थी। ऐसे कोलंबस ने किसकी खोज करी थी? अमेरिका की खोज करी थी। तो जब ये वॉयजेस चल रही थी तो जो आपके जो ये वॉयजेस करने वाले जो लोग थे, ये लोग क्या करते थे, एक कंपास को अपने साथ लेके चलते थे जो समुद्र में काम करता था। उसके हिसाब से ये लोग जो है डायरेक्शन को पता करते हुए अलग अलग जगह पहुंच रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वास्को डी गामा अगर अमेरिका पहुंचा तो उसने कहा मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ अमेरिका पहुंचता हूँ, तो डायरेक्शन होगी यहाँ पे, अगर नॉर्थ है या साउथ है या ईस्ट है या वेस्ट है, यहाँ पर आपका अमेरिका में, यूरोप से जब हो गया था। ठीक है, ऐसे ही वास्को डी गामा जब इंडिया आया था तो उसने भी एक फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट किया अपने शिप के साथ, और वो कहां पहुंच गया? इंडिया पहुंच गया। जब इसके बारे में पढ़ाया गया कि भाई आखिर ये ऐसा है क्या, कैसे कंपास वर्क करता है, तो यह देखा गया कि उस वक्त पे हम लोग ये समझ रहे थे कि जो पृथ्वी से एसोसिएटेड नॉर्थ स्टार होता है, नॉर्थ पोल पर जो स्टार होता है, क्या होता है? नॉर्थ स्टार। वो क्या करता है? मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। तो हमारा जो मैग्नेट है वो बेसिकली जो नॉर्थ स्टार है, वो नॉर्थ स्टार क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, तो इसलिए वहां को अट्रैक्ट कर रहा होता है मैग्नेट। राइट? जब हम मैग्नेट को पृथ्वी पर फ्रीली सस्पेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में मैग्नेट है और इस मैग्नेट को मैं पृथ्वी पर फ्री सस्पेंड करता हूं, तो ये क्या करता है? एक तरीके से इंक्लाइन करता है और एक जगह पे डायरेक्शन शो करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो इसने इसने मैंने इसको फ्रीली सस्पेंड किया। फ्रीली सस्पेंड मतलब ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर सकता है कहीं को भी, और इसने धीरे धीरे अपने आप को इंक्लाइन कर दिया कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है। आखिर ऐसा कैसे कोई मैग्नेट कर लेता है? आखिर ऐसी क्या वो सपोर्टिंग थ्योरीज हैं, या जो नॉर्थ पोल की बात जो पुराने जो टीचर्स पढ़ाया करते थे अराउंड 1400 1300 1200 बीसी के आसपास पे, क्या ये सही थी? सवाल वहां पे नहीं बनता। उस वक्त तो हमने ये समझा कि जो नॉर्थ पोल है, जो नॉर्थ स्टार है, बेसिकली नॉर्थ स्टार क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और हमारा मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उसको क्या कर जाता है? अट्रैक्ट करता है। इसलिए ज्यादातर जो थ्योरीज हम लोग जब पढ़ते हैं या हम सी वॉयजेस पढ़ते हैं, तो वहां पर हम लोग यह देखते हैं कि हम लोग नॉर्थ पोल को डायरेक्शन स्टार मानते हैं। सॉरी, नॉर्थ स्टार जो होता है हमारा एक तरीके से क्या होता है? डायरेक्शन स्टार होता है। हम उसको लेते हुए चलते हैं। वहां अगर हमें शिप को कहीं से कहीं पार करना तो हम लोग नॉर्थ स्टार को देखते हैं, और नॉर्थ स्टार को देखने से हम लोग क्या करते हैं? अपने शिप को डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। इसलिए उसे डायरेक्शन स्टार भी कहा गया। ठीक है, मगर आगे जब हम 1600 के पास में आते हैं, 1600 की बात मैं बताना चाह रहा हूं, अराउंड 1600 बीसी, एक साइंटिस्ट थे विलियम गिलबर्ट। इन्होंने कहा कि जो हम लोग नॉर्थ स्टार की बात कर रहे हैं, कि जो हमारा मैग्नेट को जो हम फ्रीली सस्पेंड कर रहे थे, और हमें जो बताया गया कि जो नॉर्थ स्टार है वह मैग्नेट को खींच रहा है अपनी तरफ को, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये बात गलत है। इन्होंने ये बताया कि जो हम ऐसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी में अगर हम अपने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, एक बार मैग्नेट को अगर मैं पृथ्वी में फ्रीली सस्पेंड करता हूं, तो वो नॉर्थ पोल को इसलिए इंडिकेट करता है क्योंकि पृथ्वी के अंदर हाइपोथेटिकली एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट एग्जिस्ट करता है। ये हमें किसने बताया? विलियम गिलबर्ट ने बताया 1600, कि जो हम नॉर्थ स्टार को सोच रहे हैं कि यहां पर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी ही मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। अर्थ इटसेल्फ इज क्रिएटिंग इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, एंड व्हाई इट इज सो? because there is a bar magnet, a big large, you can say bar magnet present inside the earth. अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट प्रोड्यूस। ये पृथ्वी को अगर मैं दिखा रहा हूं, तो पहले हम लोग कुछ इसमें जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, कुछ जो एक्सिस है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट?
देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, नॉर्थ। मैं इसको बोलता हूं ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, बिकॉज दिस इज बेसिकली, ये क्या है, ये एक नॉर्थ पोल है, एंड दिस वन इज व्हाट, इट विल बी साउथ पोल, इट विल बी ज्योग्राफिकल साउथ, इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल साउथ। दिस विल बी ज्योग्राफिकल ईस्ट एंड दिस विल बी ज्योग्राफिकल वेस्ट, ज्योग्राफिकल वेस्ट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट, इस आपका जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट, एक बार मैग्नेट एग्जिस्ट करता है, मगर उसका जो नॉर्थ पोल है, अगर मैं उस बार मैग्नेट को बनाऊं तो वो बार मैग्नेट ये है कुछ, दिस इज द बार मैग्नेट, ये बहुत बड़ा सा जो मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट, जो हाइपोथेसिस गिलबर्ट ने दी, इस बार मैग्नेट में जो यहां पर है, जो बेसिकली नॉर्थ पोल होना चाहिए, यहां पे इस मैग्नेट का साउथ पोल है, दिस इज द साउथ पोल ऑफ दिस हाइपोथेटिकल मैग्नेट, एंड दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ दिस हाइपोथेटिकल मैग्नेट। ये जो बार मैग्नेट हमने, गिलबर्ट ने हमें बताया कि पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ा बार मैग्नेट एग्जिस्ट करता है, अंदर है, ठीक है, जो कि अर्थ मैग्नेटिज्म, जो अर्थ अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, वो उसका रीजन यही है, और उसका साउथ पोल जो है, उसका साउथ पोल वहां पे लाई करता है जहां पे हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ लाई करता है। और ये जो बेसिकली जो मैग्नेट है, यह एक्चुअल ज्योग्राफिकल नॉर्थ से कुछ टिल्टेड है, कुछ डिस्टेंस पर है। क्लियर हो हम लोगों को समझ में? तो बेसिकली दिस एक्सिस, ये जो एक्सिस है, इसको अगर मैं बोलूं, दिस एक्सिस विल बी व्हाट, मैग्नेटिक एक्सिस। अगर मैं इस एक्सिस का नाम देना चाहूंगा तो दिस एक्सिस विल बी व्हाट, मैग्नेटिक एक्सिस। एक ऐसी मैग्नेटिक एक्सिस जिसका साउथ पोल वहां पे प्रेजेंट है जहां पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ प्रेजेंट है, और जिसका नॉर्थ पोल वहां पे प्रेजेंट है जहां पे ज्योग्राफिकल साउथ प्रेजेंट है। ये हमें विलियम गिलबर्ट ने बताया। तो अब अगर हम किसी मैग्नेट को, फॉर एग्जांपल इस मार्क को समझते हैं, एक बार मैग्नेट है और ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल, इस बार मैग्नेट का। तो जैसे ही मैं फ्रीली सस्पेंड करूंगा, इसको फ्रीली पृथ्वी में सस्पेंड करूंगा, फॉर एग्जांपल ऐसे में रखा है, तो ये घूम 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 के क्या आएगा, ये नॉर्थ पोल किसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल को, और साउथ पोल किसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल, इस पर्टिकुलर बार मैग्नेट के। बिकॉज वी नो दैट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, अपोजिट पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये जो नॉर्थ पोल है, ये इसके साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और ये जो साउथ पोल है, ये इसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। और एक्चुअल में जो यहाँ पे साउथ पोल है, वो हमें ज्योग्राफिकली क्या दिखा रहा है, नॉर्थ की डायरेक्शन देगा, और जो यहाँ पे साउथ है वो ज्योग्राफिकली, जो यहाँ पे नॉर्थ है वो ज्योग्राफिकली हमें किसकी डायरेक्शन देगा, साउथ की डायरेक्शन। क्लियर हो गया, समझ में आया आप लोग? ठीक है, तो यहां से हमें यह क्लियर होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है पृथ्वी के द्वारा, जो पृथ्वी अपना, दिस इज योर अर्थ, राइट, दिस इज द एक्सिस, जो पृथ्वी अपना मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, दिस मैग्नेटिक फील्ड created by the earth is due to the presence of the magnet inside the earth. पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेट प्रेजेंट है, उसकी वजह से अर्थ अपना मैग्नेटिक फील्ड शुरू करे, अर्थ अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रही। तो जो पुरानी हाइपोथेसिस जो शायद इसको सपोर्ट कर रही थी, पुरानी बातों को, कि यहाँ पर कोई नॉर्थ स्टार होता है, अगर मैं यहाँ पे स्टार बना दूं, यहाँ पे एक नॉर्थ स्टार है, ठीक है, दिस इज योर नॉर्थ स्टार, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, एक बार उसमें पूछा गया, सीरियस में पूछा है, इसे ध्रुव तारा, ध्रुव तारा बोलते हैं ना नॉर्थ स्टार को, ध्रुव तारा ये तो होता है, राइट, दिस इज नोन एज ध्रुव तारा, नॉर्थ स्टार। तो ये तारा जो है, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, स्टार्टिंग की हाइपोथेसिस ये थी। गिलबर्ट ने इस बात को रिवर्स करके बोला कि ऐसा नहीं है। ओके, नाउ अगर हम फिर भी प्रैक्टिकली सोचें एक बार, क्या पृथ्वी के अंदर किसी ने इतना बड़ा बार मैग्नेट अंदर डाला हो सकता है? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, बिकॉज दैट्स व्हाई वी से कि ये एक हाइपोथेसिस है, इसलिए तो हमने बोला ये हाइपोथेसिस है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है।
तो इसके बाद साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है, चलो हम इसको ऐसे मानते हुए चले कि यहाँ पे नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता होगा, सॉरी यहाँ पे साउथ पोल एग्जिस्ट करता है, जो बार मैग्नेट की हम बात करें पृथ्वी के अंदर, और यू कैन से हाइपोथेटिकल मैग्नेट व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, और यहाँ पर नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर रहा है, हम इस बात को मानते हुए भी चलते हैं। बट साइंटिफिकली जब इसकी स्टडी करी, ऐसा तो पॉसिबल था नहीं कि इतना बड़ा बार मैग्नेट अंदर प्रेजेंट हो पृथ्वी के अंदर, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर जियोफिजिसिस्ट को पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसके बाद फिर से अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी, उसमें फिर हमने एक थोड़ा जो थ्योरी को हम लोग समझते हैं, हमने ये समझा कि जो पृथ्वी होती है, अर्थ के इनसाइड में क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, और जो उसकी कोर पार्ट होता है, अर्थ का जो कोर होता है, उसमें टेम्परेचर इट इज समथिंग सिमिलर टू द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन। जो सन के सरफेस पर जो टेम्परेचर होता है, वही टेम्परेचर अर्थ के इनसाइड होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, तो वहां से उन्होंने ये समझा कि वहां पर जो हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जैसे आयरन, जैसे कोबाल्ट, जैसे निकल, राइट, दे विल प्रेजेंट इन द मॉल्टन फॉर्म, ये मॉल्टन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब जब ये मॉल्टन फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होंगे, एंड ऑल्सो यू नो दैट अर्थ जो होती है वो क्या करती है, अपनी एक्सिस के चारों ओर क्या करती है, घूमती रहती है, स्पिन मोशन करती है। जब पृथ्वी घूम रही है, जब पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है, तो वो जो मॉल्टन जो मटेरियल है वो भी क्या करेगा, मोशन करेगा, इट विल आल्सो मूव, राइट। जो मॉल्टन मटेरियल है वो बेसिकली क्या, इट्स फ्री आयंस, उसमें आयनिक फॉर्म है पूरा का पूरा। जब वो पूरा आयनिक फॉर्म है, वो भी गोल, जब पृथ्वी के साथ स्पिन, जब पृथ्वी स्पिन करेगी वो भी मोशन में करेगा, उससे क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज व्हाट, करंट। फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, करंट को प्रोड्यूस करती है, एंड बाय द ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब वो जो मॉल्टन फॉर्म में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनके मोशन से क्या होता है, करंट फ्लो करती है, और करंट बनने से क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड बना, क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है। वहां पे जो मॉल्टन है वो स्टैग्नेंट नहीं है, वो रुका हुआ नहीं है, वो भी मूव कर रहा है। उसकी वजह से पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर आ रहा है। अर्थ इज शोइंग इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। क्लियर? जिसके कारण, क्योंकि ये जो आपका जो कोर होता है, इट विल बी अराउंड 3500 किलोमीटर, यहां तक कहीं तक होता है, ये 3500 किलोमीटर तक होता है अप्रोक्सीमेट। इसका मतलब जो आपका मॉल्टन जो फॉर्म का जो मटेरियल है, दैट इज फ्लोइंग अबाउट 3500 किलोमीटर। तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि ऊपर वाला जो बिहेवियर, जो ऊपर वाली की पोलैरिटी हो गई होगी, ऊपर वाले, अब अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ में दो हेमिस्फीयर हो गए, एक ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो नदर्न हेमिस्फीयर की प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कि क्या है, साउथ वाली प्रॉपर्टी, पोलैरिटी थी, उसकी पोलैरिटी कुछ साउथ वाली होगी, और सदर्न हेमिस्फीयर की प्रॉपर्टी कैसी होगी, नॉर्थ वाली जैसी हुई। इसलिए हमारा मैग्नेट को जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उसका नॉर्थ पोल किसको अट्रैक्ट करता है, सदर्न हेमिस्फीयर को अट्रैक्ट करता है। सॉरी, नॉर्थ पोल जो होता है ऊपर वाले हेमिस्फीयर को अट्रैक्ट करता है, जहां पे जो पोलैरिटी है, दैट पोलैरिटी इज व्हाट, साउथ। और जो साउथ वाला मैग्नेट का पोर्शन होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है, सदर्न को ही अट्रैक्ट करता है, बिकॉज उसकी पोलैरिटी क्या बन चुकी है, नॉर्थ पोल की पोलैरिटी उसकी बन चुकी है। तो एक कुछ इस प्रकार की थ्योरी हमें दी थी। उसके बाद साइंटिस्ट ने फिर और स्टडी करा, और एक और सपोर्टिंग थ्योरी इसके साथ और दी। वो सपोर्टिंग थ्योरी अर्थ से नहीं है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से, वो अर्थ के कोर से रिलेटेड नहीं थी। वो जो थ्योरी थी वो अर्थ की किससे थी, एटमॉस्फेयर से। तो वहां पर जो साइंटिस्ट थे, आपके ब्रैकेट साइंटिस्ट थे, ब्लैसलेट, तो उन्होंने ये बोला कि देखो ऐसा होता है, जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ आयंस, एंड जब सूरज से जो किरणें आती हैं, पृथ्वी के ऊपर जब किरणें पड़ती हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपका वो आयंस में मोर ब्रेक होते हैं, एंड ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ विंड, दैट आयंस आल्सो स्टार्टेड मूविंग, एंड अगेन यू नो दैट मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज मूव कर जाएगा तो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करेंगे, वहां पर भी क्या होता है, चार्ज क्रिएट करने लग जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप कह सकते हो कि एक तरफ क्या बन गया, सदर्न पोलैरिटी बन जाती है, साउथ पोलैरिटी बन जाती है, और एक तरफ नॉर्थ पोलैरिटी बन जाती है। हम लोगों ने यहां पर से यह कंक्लूड करा कि जो आपका पृथ्वी है वह मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन पृथ्वी ही प्रोड्यूस कर रही है। जो कि पुराने जो विशेषज्ञ थे वो ये कहते थे कि नॉर्थ स्टार जो है, ध्रुव तारा जो है, वहां से मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा कुछ नहीं।
अब कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सबसे पहली चीज, जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है? जियोग्राफिकल मेरिडियन। दूसरी चीज हम लोग ये समझेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? तीसरी चीज हम लोग यह समझेंगे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है? और चौथी चीज हम लोग यह समझेंगे कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है। राइट? और ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो चार टॉपिक हैं, ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सीडीएस का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, सीएपीएफ का एग्जाम हो, एयरफोर्स का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये बात आप लोग समझ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आखिर ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है। इसको समझाने के लिए मैं आप लोग से एक कॉपी के जरिए मैं आपको बताऊंगा। देखो, ज्योग्राफिकल मेरिडियन कोई नई चीज नहीं, ठीक है। ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है? ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है। देखो, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ। अगर मैं इसका नाम दूं, ये वाली कौन सी एक्सिस है? जियोग्राफिकल एक्सिस है। एंड दिस वन, ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली कौन सी एक्सिस है? मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर? ये वाली एक्सिस है मैग्नेटिक एक्सिस, ये वाली और ये वाली जो एक्सिस है, दीज आर ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो अगर कोई ऐसा प्लेन, एक प्लेन जो कि ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास हो जाए, प्लेन पासिंग परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिकल एक्सिस, ऐसा कोई भी प्लेन जो ज्योग्राफिकल एक्सिस से परपेंडिकुलरली पास हो, उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स एंड ऑलवेज रिमेंबर कि द प्लेन पासिंग परपेंडिकुलरली टू द ज्योग्राफिकल एक्सिस, ऐसा प्लेन जो परपेंडिकुलरली ज्योग्राफिकल एक्सिस, चाहे ऐसे चले जाए, चाहे आप इस प्लेन को भी समझ सकते हैं, ये प्लेन, ये भी ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये प्लेन ऐसे चले जाए, तो ऐसा प्लेन जो कि परपेंडिकुलरली किसी ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास आउट हो जाएगा, उस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्लियर? एंड सिमिलरली ऐसा प्लेन जो कि मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो जाए, ये मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो, द प्लेन पासिंग परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक एक्सिस इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। उसको हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर हो गया? आप लोग को समझ में आया नहीं है? ठीक है। अब तीसरी चीज मेरे पास आती है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है। इसके लिए मैं एक और कॉपी दो मेरे को, इसको समझने के लिए। देखो, मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। नाउ द प्लेन व्हिच इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिकल एक्सिस, दिस वन इज सेड टू बी व्हाट? इसे क्या बोला हमने? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इसको हमने बोला ज्योग्राफिकल मेरिडियन। एंड द प्लेन पासिंग परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक एक्सिस, इसको हमने क्या बोला? मैग्नेटिक मेरिडियन। नाउ द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, ये देखो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, द एंगल बिटवीन, ये रही ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये रही मैग्नेटिक एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। राइट? सो the angle between, you can say geographical axis or magnetic axis, or you can say the angle between the geographical meridian and magnetic meridian is said to be angle of declination, या इसको हम लोग एंगल ऑफ वेरिएशन भी कहीं कहीं पर बोलते हैं, कोई लोग वेरिएशन का एंगल बोलते हैं, बट यू कैन राइट इट एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इट इज 11.3। ऑलवेज रिमेंबर, इसकी जो वैल्यू होती है, इट इज 11.3 degree, right? This is angle of declination. तो इस फिगर से हम लोग एक बार और क्लियर से समझेंगे ये सारे के सारे जो टर्म है उनको। देखो, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है? एक ऐसा प्लेन जो कि परपेंडिकुलरली ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास हो रहा है, राइट? द प्लेन पासिंग परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिकल एक्सिस इज नोन एज geographical meridian. The plane passing perpendicular to the magnetic axis is known as what? Magnetic meridian. जो इसके परपेंडिकुलर चले जाए वो मैग्नेटिक मेरिडियन, जो इसके परपेंडिकुलर चले जाएगा वो क्या होगा? ज्योग्राफिकल मेरिडियन. And the angle between the magnetic axis or the geographical axis कहो, या you can say the angle between the magnetic meridian and geographical meridian is said to be what? Angle of declination. ठीक है?
और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इट इज 11.3 डिग्री। क्लियर। अब अगला हमारा सवाल है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पहली बार इसको हम लोग एंगल ऑफ डिप भी कहते हैं, DIP, एंगल ऑफ डिप के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और ये जो खास एंगल होता है ये बेसिकली मैग्नेटिक मेरिडियन में बनता है। कहां पे बनता है, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैं एक और फिगर इसमें बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे ABCD, इसको B डैश, इसको C डैश। तो अब इसको समझने के हम लोग इस वाले फिगर से इसको समझते हैं, राइट। नाउ अगर मैं यहाँ पे जो प्लेन कह रहा हूं ABCD एक प्लेन है। दिस प्लेन ABCD इज व्हाट, इसको मैं बोल रहा हूं दिस इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये कौन सा प्लेन है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, राइट। एंड द प्लेन AB डैश, दिस इज B डैश, AB डैश C डैश D, इसको हमने बोला ये कैसा है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये दोनों प्लेन। और इन दोनों के बीच का जो एंगल था जो मैं यहां बना रहा हूं, दिस एंगल इज व्हाट, 11.3 डिग्री, 11.3। क्लियर हुआ, ओके। अब सवाल मेरे पास यहाँ पे ये आता है कि आखिर जो हमारा एंगल ऑफ डिप है वो क्या चीज है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। मैं ऊपर वाले को मान लेता हूं कि ये वाला मेरा ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, और नीचे वाले को मैं मान लेता हूं ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है। एक ही बात है, उसमें कोई इशू नहीं है, प्लेन की हम लोग बात कर रहे हैं और एंगल उसका 11.3 डिग्री। नाउ या डिप कहें या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहें, ये एंगल पहली बार मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर हुआ। दिस, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है बिकॉज इट दिस इज द प्लेन, ABCD इज द प्लेन व्हिच इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये एक मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये एक मैग्नेटिक मेरिडियन है, राइट। नाउ इन ए मैग्नेटिक मेरिडियन, किसी मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, इस मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब ये एक तरह से मैग्नेटिक एक्सिस है पूरा का पूरा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। अब अगर इसमें इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, एंड दिस विल बी व्हाट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस विल बी व्हाट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है, ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो बेसिकली इसको मैं BH से डिनोट करता हूं, दिस इज BH एंड दिस इज BV। जो ये वाला एंगल बनता है, दिस इज डेल से मैं इसको दिखा रहा हूं, दिस डेल, इस डेल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, राइट। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलेंगे या एंगल ऑफ डिप। बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन आएगी क्या आएगी, दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, राइट। तो द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए मैग्नेटिक मेरिडियन, किसी मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज व्हाट, मैग्नेटिक मेरिडियन, सॉरी दैट इज नोन एज व्हाट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। क्लियर। Now if you have to find mathematically the relation for this, then from this figure you can see, अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल मान लूं, यहाँ पे परपेंडिकुलर मान लूंगा, तो from here tan del will be equals to what, it will be you can say it will be what, BB over BH, it will be what, BB over BH। तो this is the relation, tan del equals to BB over BH, BB upon BH। अगर यहां से मैं B की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट B इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। यहां से आप लोग मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हमने अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में जाना, हमने ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में भी जाना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के बारे में भी हमने जाना, और अर्थ मैग्नेटिज्म का अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, कैसे करता है, इसके बारे में हमने जाना था, राइट। आज के लिए इतना ही।